बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का 17th लेक्चर है। कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बेसिकली क्या था? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जिसमें आपका हार्ट जो है ना, वो ब्लड पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो आपके हार्ट में पहुंचता है आफ्टर ऑक्सीजनेशन, साफ़ होने के बाद, और फिर उसके बाद जो है आपका ब्लड साफ़ खून जो है वो पूरी बॉडी में फेंक दिया जाता है, मतलब पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से कार्डियक साइकिल जो है ना वो कंसिस्ट होता है किस पे? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे। अब सवाल ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही होती है तो जो आपके दिल के जो खाने हैं, जब आपका एट्रिया है, ये आपके एट्रिया हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल में, और इस तरह से जो खून जो है पल्मोनरी, दो वेन्स है ना, आपकी पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में आपका ऑक्सीजनल ब्लड मौजूद है, वो लंग से साफ़ होके दिल के खाने में आ रहा होता है, और इसी तरह से आपके जो एट्रिया से आपका यहाँ पे आ रहा होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या मौजूद होते हैं? कुछ दिल के वेल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? वेल्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड के आउटवर्ड फ्लो को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगर पल्मोनरी वेन जो है, जो कि साफ़ खून लेके आ रही है और इसके यहाँ पे वेल्व मौजूद है, तो इससे क्या होगा? जो गंदा खून है वो इसके साथ मिक्सिंग से बच जाएगा। इसी तरह से जो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, एट्रिया से ये खाली होकर ब्लड को यहाँ पे वो भेजते हैं साफ़ होने के बाद, तो फिर यहाँ से दिल में जाए तो यहाँ पे भी आपके कुछ वेल्स मौजूद हैं। तो कार्डियक साइकिल बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज पे मुश्तमिल होता है। तो जो हार्ट साउंड्स हैं वो क्या होती हैं? फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड्स, ये वो आवाज़ मतलब के साउंड्स हैं जब दिल जो है ना एक प्रेशर के साथ खून को एट्रिया से वेंट्रिकल में, या उसका जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो उस वक़्त जो है दिल से कुछ आवाज़ आती है जो कि लब और डब। ठीक है, तो इसे कहते हैं हार्ट साउंड्स। ठीक है, हार्ट साउंड्स आर हेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप जो होता है उसकी मदद से सुनी जा सकती हैं। नॉर्मली दो साउंड्स जो हैं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, हर कार्डियक साइकिल के दौरान दो जो साउंड्स हैं लब एंड डब जो है ना वो मेनली सुनाई देती है। और इन मैनी केसेस थर्ड एंड फोर्थ साउंड कैन आल्सो बी हेयर्ड। तीसरी और चौथी हार्ट साउंड भी सुनी जा सकती है, लेकिन मेनली हर कार्डियक साइकिल के साथ साथ दो साउंड्स ही होती हैं। ये साउंड्स क्यों होती हैं? दीज साउंड्स आर मेड बाय द क्लोजर ऑफ द हार्ट वेल्व्स एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ द। अच्छा, जो फर्स्ट हार्ट साउंड्स है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड्स है वो कब सुनाई देती है? It produces during the isometric contraction period। आप भी नोट कर लें, it produces during the isometric contraction period। नंबर 1, it resemble the spoken word लब। इसमें जो आपको स्पोकन वर्ड हम लब कहें तो वो लब जो है ना आवाज़ सुनाई देती है। स्पोकन वर्ड्स अगर आप उसको लब बोलें, जो आवाज़ आप स्टेप्स को सुनते हैं, तो वो किससे मैच करती है? इट रिजेंबल विद द स्पोकन वर्ड लब। इट इज़ लो, लॉन्ग एंड लो पिच साउंड। And it produced during the closure of atrioventricular valves। Closure of atrioventricular valves। एट्रिया से एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व्स हैं वो जब क्लोज होते हैं, क्लोजर जब वो क्लोज होते हैं तो कौन सी हार्ट साउंड आती है?
फर्स्ट हार्ट साउंड सुनी जाती है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज द इट प्रोड्यूस इन द रिजल्ट ऑफ क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स एंड इट इज़ ड्यू टू द आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब दिल जो है ना वो ब्लड जो है वो बॉडी में भेज रहा होता है, तो उस वक्त यहाँ से ब्लड जो है एट्री से वेंट्रिकल में आता है, वो फ़ौरन से वेल्व जो है ना क्लोज हो जाते हैं वेंट्रिकल में भेजने के बाद, तो उसे हम कहते हैं आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। और ये जो स्पोकन वर्ड है लब से ये मैच करती है, और इस ये लॉन्ग पीरियड लॉन्ग ये साउंड जो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, लो पिच साउंड होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स के बारे में आपको कि ये ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, लब से मैच करती है, लॉन्ग एंड लो पिच साउंड होती है। जब आप ईसीजी पढ़ लेते हैं तो फिर आपके ये समझ में आ जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि ईसीजी रिलेशनशिप क्या है कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस जस्ट आफ्टर द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ द ईसीजी ड्यूरेशन। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 0.15 सेकेंड। इस साउंड की जो ड्यूरेशन होती है वो 0.15 सेकेंड होती है। सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। कौन सा है ये देखिएगा, बोथ सेमी ल्यूनर वेल्व्स। किसके दौरान प्रोड्यूस होती है सेकेंड हार्ट साउंड? बोथ सेमी ल्यूनर वेल्व्स के क्लोजर के बाद, जब दोनों सेमी ल्यूनर जो वेल्व्स हैं, यहाँ पे कौन से वेल्व्स थे? एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। और जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है? जब सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इट रिजेंबल विद द स्पोकन वर्ब। यहाँ पे लब था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? DUBB डब। इट रिजेंबल विद द स्पोकन वर्ब डब। इसका भी टाइम 0.1 से 0.14 सेकेंड तक होता है। इसका टाइम 0.14 सेकेंड, 0.14 सेकेंड तक ये साउंड आती है। एंड इट ऑल्सो कैन बी हर्ड विद द स्टेथोस्कोप। थर्ड हार्ट साउंड की आपको वो नहीं है, उसमें थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड नहीं बताई। फर्स्ट हार्ट साउंड मरमर्स क्या होते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि अगर पेशेंट को जो है वो चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो स्टेथोस्कोप से जो बच्चा होता है वो अक्सर खांसने के साथ कुछ एबनॉर्मल साउंड्स बच्चों में ज़्यादा सुनाई दे रही होती हैं। वो जो एबनॉर्मल साउंड्स हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन वो क्या कहलाती हैं? मरमर्स कहलाती हैं। These are the abnormal sound produced when there is excessive degree of turbulence of the blood flow in the heart chambers। तो उसे हम क्या कहते हैं? किसी इन्फेक्शन की सूरत में, किसी दिल की बीमारी की सूरत में, जब ब्लड फ्लो में कोई ना कोई रुकावट हो तो उस वक्त जो है आपको कुछ एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मरमर्स कहते हैं। नॉर्मल साउंड्स जो होती हैं, साउंड 1 लब डब, अगर वो इनके ड्यूरेशन में फ़र्क हो, लब डब जो साउंड्स आपको सुनाई दे रही हैं इनके ड्यूरेशन में फ़र्क आ जाए, या फिर जो है ना ब्लड फ्लो में कोई रुकावट हो, तो उस वक्त आपको कुछ एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती हैं। वो उनमें ड्यूरेशन हो सकता है वो बहुत जल्दी जल्दी भी सुनाई दे रही हों, तो उसे हम कहते हैं मरमर्स। ये पैथोलॉजिकल टर्म है। एबनॉर्मल साउंड्स के लिए जो टर्म यूज़ होती है पैथोलॉजिकल टर्म, वो कहलाती है मरमर्स। अब है आपका नेक्स्ट है पल्स रेट और द हार्ट रेट।
द नंबर ऑफ द टाइम्स अ हार्ट बीट पर मिनट, 1 मिनट में दिल जितनी दफ़ा धड़कता है उसे हम क्या कहते हैं? पल्स रेट कहते हैं। उसे हम पल्स रेट कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं इन द सिंपल टर्म, या फिर द रेट एट विच हार्ट बीट्स यूजुअली मेजर टू ऑब्टेन अ क्विक इवोल्यूशन ऑफ पर्सन हेल्थ। हार्ट रेट जो है वो किसी भी पर्सन की जो वो दिल की वो हेल्थ है उसे इवेलुएट करने के लिए फ़ौरन से चेक किया जाता है। तो एक मिनट में पर सेकंड अगर आपने कोई रीडिंग लेनी है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। आपने अगर पल्स रेट मालूम करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि बिल्कुल जो आपका थंब है, जो रेडियल पल्स है, ये बिल्कुल थंब से यहाँ पे आपकी मौजूद है। अगर आप इसको प्रेस करें तो यहाँ पे आपको महसूस हो रही होगी हार्ट बीट। यहाँ से आप हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप इसको इसकी वो देखें कि ये कितनी दफ़ा जो है ना कॉन्ट्रैक्शन इसमें आपको महसूस हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन जितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आप उसे काउंट कर लें। सपोज़ करें 10 सेकंड में आपने नोटिस किया कि 10 दफ़ा जो है ना कॉन्ट्रैक्शन हुई है या 15 दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन हुई है, उस 10 सेकंड्स में कॉन्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें आप 6 से, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? वो हार्ट रेट आ जाएगा, पल्स रेट आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं रेडियल पल्स। रेडियल पल्स रेट जो है आप कैसे मालूम कर सकते हैं? क्विकली जो है आप बिल्कुल यहाँ पे आपके जो बिलो द थंब जो है रेडियल आर्टरी है उसे अगर आप प्रेस करें और महसूस करें और 10 सेकंड तक आपने जो भी जितनी दफ़ा भी वो बीट करती है 10 सेकंड तक, वो आपने नोट की 10 सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें आप 60 से, तो आपकी पर मिनट हार्ट रेट पर मिनट मालूम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? रिस्ट पल्स, टू मेजर द पल्स एट द रिस्ट प्लेस द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर। ये रिस्ट पल्स है। रिस्ट पल्स मालूम करने के लिए आपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर जो है ऑपोजिट टू द रिस्ट रखी और फिर एंड बिलो द बेस ऑफ द थंब प्रेस फर्मली विद द फ्लैट फिंगर until you feel the pulse in the radial artery. Arterial pulse, transient expansion of the artery due to internal pressure and this pulse move. Arterial pulse आपने रेडियल पल्स मालूम करनी होती है। आर्टेरियल पल्स बहुत मतलब कि ये पल्स मूव करती है बहुत फास्टर देन द ब्लड इटसेल्फ। वीनस पल्स आप यूजुअली नहीं मालूम करते। इसको मालूम करने के लिए आपको वो डायरेक्टली आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसमें कैनुला जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द वेन एंड रिकॉर्डिंग द प्रेशर चेंज वाया अ मर्करी मैनोमीटर। इसमें मर्करी मैनोमीटर होता है, उसकी मदद से वीनस पल्स मालूम की जाती है। व्हाट इज़ हेमरेज? ब्लीडिंग और द एबनॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड। अब हेमरेज जो है ना वो 2 तरह का होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल हेमरेज आप कैसे नोट आउट कर सकते हैं? इंटरनल हेमरेज को आप क्या कर सकते हैं, वैसे नोटिस नहीं कर सकते। सपोज़ करें कि इंटरनल हेमरेज में जो है ना आपकी ब्लीडिंग जो है ना वो इंटरनली लीवर में हो गई है, स्प्लीन में हो गई है या इंटेस्टाइन में हो रही है, तो इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन जो एक्सटर्नल हेमरेज है उसमें आपके जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, जैसे आपने देखा बहुत शदीद गर्मी में आपकी नोज़ ब्लीड करना शुरू कर, अगर नोज़ जो है वो ब्लीड करना शुरू करे तो ये क्या है, एक्सटर्नल हेमरेज में आ जाता है। अगर कान से जो है ना कोई ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक्सटर्नल हेमरेज में आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। तो 2 तरह के जो है हेमरेज, इंटरनल हेमरेज भी होता है और एक्सटर्नल हेमरेज भी होता है। अच्छा, जो नोज़ है अगर आप उसको देखें कि अगर नोज़ से भी है तो इसको भी हम कंसीडर ये कर सकते हैं कि इंटरनल हो सकता है, कोई इंटरनल जो है ना ऑर्गन है वो डैमेज हुआ है, उसकी वजह से वो ब्लीड होके वो कमिंग आउट, आप उसे फिज़िकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन रीज़न इंटरनल हेमरेज की भी दी जा सकती है। अगर कान से ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है इंटरनल ऑर्गन में कोई
डैमेज हुआ है और उसकी वजह से आप फील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्योरली बात करें कि एक्सटर्नल हेमरेज है वो क्या होगा, अगर कट लगा दिया जाए, आपकी स्किन पे कोई कट है, फेस पे कोई कट है, तो वो फिज़िकली भी और अगर फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल हेमरेज कहलाएगा। अब हेमरेज जो है वो हेल्दी पर्सन कैन इंड्योर अ लॉस ऑफ 10 to 15% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। अगर 10 से 15% टोटल ब्लड वॉल्यूम का हेमरेज हुआ है विदाउट सीरियस मेडिकल डिफिकल्टी, तो उसे हम हेल्दी जो पर्सन है वो बियर कर सकता है। सम टाइम हेमरेज जो है वो क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अगर इस कदर जो है ना वो ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो गई है और वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो एक हेल्दी पर्सन जो है 10 से 15% जो ब्लड वॉल्यूम लॉस है वो बियर कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकता है। अब है यहाँ हमारा आज का लेक्चर